नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 12 10 आमों की कीमत के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। ये जो प्रश्न हैं वे बातचीत, अनुमान और कल्पना और जीवन मूल्य से संबंधित हैं। इस पाठ का अध्ययन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। यदि किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं और इसी पाठ में से और भाषा की बात के प्रश्न भी हम कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे बातचीत से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न देखते हैं। स्वामीनाथन को झुंझलाहट क्यों हो रही थी? तो इसका उत्तर है, जब स्वामीनाथन के पिता ने उसे गणित का सवाल हल करने को कहा जिसमें राम और कृष्ण के बीच कुछ आमों और कुछ पैसों के लेन देन को लेकर लंबी चिकचिक पर स्वामी को बहुत झुंझलाहट हो रही थी, क्योंकि वह सवाल उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। तो स्वामीनाथन को उनके पिताजी ने जो गणित का सवाल हल करने के लिए दिया था, तो वह सवाल स्वामी को समझ में नहीं आ रहा था, जिस कारण उन्हें झुंझलाहट महसूस हो रही थी। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वामीनाथन को कब लगा कि वह लाचार है, कि वह बिल्कुल ही विवश है, मजबूर है। लाचार का अर्थ होता है विवश, मजबूर। तो कब लगा उसे ऐसा? जब स्वामीनाथन को पिताजी द्वारा दिया गया गणित का सवाल बिल्कुल भी समझ नहीं आया और वह उसे हल नहीं कर पाया, तो स्वामीनाथन को लगा कि वह बिल्कुल लाचार है, कि उसे सवाल जो है बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था और वह उसे हल करने में असमर्थ था। इसलिए स्वामीनाथन को लगा कि वह बिल्कुल लाचार है। अगला प्रश्न देखते हैं। आप अपने पिताजी की किस वेशभूषा से समझ जाते हैं कि वे घर से बाहर जाने वाले हैं? जैसे इस पाठ में स्वामीनाथन अपने पिताजी को जब भी घर पर धोती बनियान पहने हुए देखता था तो वह समझ जाता था कि पिताजी भविष्य में बाहर जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि उसके पिताजी घर पर इसी तरह के वस्त्र पहनते थे। अब इस प्रश्न में पूछा गया है कि आपने स्वयं बताना है कि जब आप अपने पिताजी की किस वेशभूषा से यह समझ जाते हैं कि वे घर से बाहर जाने वाले हैं। जैसे किसी के पापा जो हैं या पिताजी, आप अपने विचार प्रस्तुत करेंगे इसमें। जैसे किसी के पिताजी जो ज़्यादातर कोट पैंट पहनते हैं, जब भी बाहर जाते हैं तो कोट पैंट पहन कर जाते हैं, तो तब वह बच्चा समझ जाता है कि मेरा पिताजी बाहर जाने वाले हैं। या किसी के पिताजी पतलून और कमीज पहनते हैं अगर अक्सर बाहर जाते समय, तो वे इस बात से समझ जाते हैं कि पिताजी बाहर जाने वाले हैं। तो आपने अपने विचार यहाँ पर लिखने हैं। तो इस उत्तर को आप स्वयं लिखिएगा कि जब आपके पिताजी किस वेशभूषा को पहनते हैं जब वे घर से बाहर जाते हैं, या आप अपने पिताजी की किस वेशभूषा से समझ जाते हैं कि वे घर से बाहर जाने वाले हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। आप किस विषय का गृह कार्य सबसे पहले करते हैं और क्यों? कि आप किस सब्जेक्ट, विषय का इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट, का होमवर्क, गृह कार्य यानी होमवर्क सबसे पहले करते हैं और क्यों? इसका उत्तर भी आप स्वयं लिखेंगे। कि जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी गणित में रुचि है या हिंदी में रुचि है, तो आप उस सब्जेक्ट का, उस विषय का गृह कार्य सबसे पहले करते हैं, क्योंकि आपकी उस सब्जेक्ट में, उस विषय में रुचि है। तो यदि मेरे हिसाब से देखा जाए तो मैं यहाँ पर, जैसे कि मुझे हिंदी का गृह कार्य करना पहले करना अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी हिंदी विषय में रुचि है, कि मुझे वह विषय जो है अच्छा लगता है, इसलिए मैं सबसे पहले उसी विषय का गृह कार्य करना पसंद करती हूँ।
तो आपको जो भी विषय पसंद है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मुझे गणित का या इंग्लिश का या साइंस मैजिक जो भी आपको विषय पसंद है आप वो यहाँ पर लिखिएगा और इसका रीज़न भी लिखिएगा, कारण भी लिखिएगा कि आपको वह कार्य करना पसंद क्यों है, क्योंकि आपकी रुचि है उसमें या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। छुट्टियों में पढ़ाई करना ज़रूरी है तो छुट्टियां दी ही क्यों जाती हैं, इस बारे आप क्या सोचते हैं? मेरा मानना है कि छुट्टियों में मौज मस्ती व खेलना कूदना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी पढ़ाई करना भी है। इसलिए छुट्टियों में खेल कूद के साथ साथ थोड़ा समय पढ़ाई के लिए भी निकालना चाहिए ताकि पढ़ाई व खेल कूद के बीच संतुलन बना रहे। कि बच्चे जो हैं वो नासमझ होते हैं, वे सोचते हैं यदि कि हमें छुट्टियां मिल गई हैं तो हमें छुट्टियों में कोई पढ़ाई नहीं करनी है, लेकिन छुट्टियों में भी हमें पढ़ाई के लिए समय निकालना चाहिए ताकि हमारा जो रुख है वह पढ़ाई और पढ़ाई की तरफ भी बना रहे। यदि हम सिर्फ खेल कूद में ही लगे रहेंगे, मौज मस्ती में ही लगे रहेंगे तो हमारा हो सकता है कि हमारा जो पिछला हमने जो भी पढ़ाई की है वो हम भूल जाएं, क्योंकि पढ़ाई जो है बार बार अभ्यास से ही जैसे कि कोई भी हम कार्य सीखते हैं या कर रहे होते हैं तो यदि हम उसका अभ्यास करते रहें तो वह हमें कार्य जो है याद रहता है, अन्यथा हम उसे भूल जाते हैं। तो इसलिए छुट्टियों में खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है, तो हमें पढ़ाई भी के लिए भी थोड़ा बहुत समय निकालना चाहिए ताकि पढ़ाई और खेल कूद के बीच का संतुलन जो है बना रहे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा अनुमान और कल्पना से संबंधित है। क्यों बेटे मेरे साथ क्लब चलोगे? स्वामी एक क्षण के लिए ओझल हुआ और फिर कोट टोपी पहनकर प्रकट हो गया। अब इस प्रश्न देखते हैं, ये कथन दिया गया था, अब इसी के आधार पर देखते हैं। क्लब जाते हुए स्वामी को कैसा लग रहा होगा? तो इसका उत्तर है क्लब जाते हुए स्वामी को अच्छा लग रहा होगा। ये हमारा अनुमान है, अनुमान लगाया है हमने कि क्लब जाते हुए स्वामी को कैसा लग रहा होगा। तो हमारा ये अनुमान है कि क्लब जाते हुए स्वामी को अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि दिन भर की जो पढ़ाई की थी उससे वह परेशान हो गया था, तो उसके दिमाग को फ्रेश करने के लिए बाहर जाना भी ज़रूरी था, और जब वह बाहर जाएगा तो उसे अच्छा ही लगेगा, इसलिए क्लब जाते हुए स्वामी को अच्छा लग रहा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उस समय स्वामी अपने पिता के बारे में क्या सोच रहा होगा? यानी कि जब वह क्लब जा रहा होगा तो उस समय वह अपने पिताजी के बारे में क्या सोच रहा होगा? तो उत्तर देखते हैं, यह भी हम अपने अनुमान के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। उस समय स्वामी अपने पिता के बारे में सोच रहा होगा कि पिताजी मुझे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो मुझे अपने साथ क्लब ले जा रहे हैं। तो उसने यह सोचा होगा कि पिताजी को मुझसे प्रेम है, प्यार है, तभी तो वह मुझे अपने साथ क्लब ले जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न जो है जीवन मूल्य से संबंधित है। पहले ये पढ़ लेते हैं कथन। देखो स्वामी, मन तो करता है तुम्हारी खूब मरम्मत करूं, तुम्हारी खोपड़ी में क्या भूसा भरा है? तो अब प्रश्न देखते हैं। स्वामी के पिता का इस तरह उसे डांटना फटकारना क्या सही है? क्यों? यदि सही है तो बताइए क्यों। तो देखते हैं। स्वामी के पिता का इस तरह उसे डांटना सही है क्योंकि बच्चे नासमझ होते हैं, वे शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं। यदि उन्हें डांटा नहीं जाएगा तो वे बिगड़ जाएंगे, इसलिए बड़ों को बच्चों की शिक्षा का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा हमारे जीवन का आधार है।
बिल्कुल सही बात है कि जो बच्चे होते हैं वो नासमझ होते हैं, उन्हें अभी शिक्षा के महत्व को वे अभी नहीं समझते हैं। और इस बात का एहसास उन्हें कब होता है, जब वे बड़े होते हैं, क्योंकि शिक्षा जो है हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है। तो इसीलिए माता पिता जो हैं अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए, यदि वे पढ़ाई नहीं करते हैं तो उन्हें थोड़ा बहुत डांटना भी पड़ता है, जो बिल्कुल ज़रूरी है, ताकि बच्चों का भविष्य आगे जाकर सही रहे, कि उन्हें भविष्य में किसी भी समस्या का फिर सामना ना करना पड़े। तो इसलिए स्वामी के पिता का इस तरह उसे डांटना बिल्कुल उचित था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभी का सम्मान करना चाहिए, चाहे वे छोटे हों या बड़े। हमें दूसरों के साथ बातचीत करते समय किस तरह की सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करना चाहिए? तो देखते हैं इसका उत्तर। यह कथन बिल्कुल सही है कि हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, चाहे वे छोटे हों या बड़े, कि चाहे कोई हमसे छोटा हो या बड़ा, हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। हमें दूसरों के साथ बातचीत करते समय सभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए। वार्तालाप करते समय या बातचीत करते समय दूसरों के विचारों और भावनाओं की भी कद्र करनी चाहिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ही सिर्फ बोलते जा रहे हैं, हम ही अपने विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं और दूसरे व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को हम कुछ भी बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हम अपनी कोई बात रख रहे हैं तो सामने वाले की बात को भी हमें सुनना चाहिए कि वे क्या कहना चाहते हैं। उन्हें भी अपने विचार प्रस्तुत करने के पूर्ण अवसर प्रदान करने चाहिए और जहाँ तक हो सके कर्ण प्रिय भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। कर्ण का अर्थ होता है कान, प्रिय का अर्थ होता है प्यारा, कि कानों को प्यारा लगने वाली, जो हमारे कानों को अच्छी लगे, प्रिय लगे, उसी भाषा का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो ये थे पाठ 12, 10 आमों की कीमत के बातचीत, अनुमान और कल्पना और जीवन मूल्य से संबंधित प्रश्न। आशा करती हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।